everyone, my name is Anushka and I am a crochet artist. So recently I started my own small business of crochet products and मुझे उसके बाद से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग बिजनेस, किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे रन करना है. Although I am not the best person to answer all of these questions because मैंने ही अभी जस्ट स्टार्ट किया है, बट आई थॉट क्यों ना मैंने जो चीजें ध्यान दी थी वो चीजें मैं शेयर करूँ आपके साथ एज ए बिगिनर ओनली. So yeah guys, let's start today's video that how can you start your own small business, specifically handcraft business because mass produced products का मुझे उतना आइडिया नहीं है. So yeah, let's start today's video. So the first point is product selection. So एक सही प्रोडक्ट लाइन सिलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नीश या फिर कोई प्रोडक्ट लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू कि आपको क्या चीजें बेचनी है, क्या चीज आपको बनाना अच्छा लगता है, कौन सी चीज आप बनाते बनाते बोर नहीं होगे. फॉर मी इट वॉज क्रोशे. आई लव डिफरेंट काइंड ऑफ क्राफ्ट थिंग्स, बट इनमें से एक क्रोशे ही है जो कि मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं करता. मैं एक ही पैटर्न में 10 चीजें बना सकती हूँ एंड आई विल नॉट गेट बोर्ड. सो मेरे लिए दिस इज समथिंग जिससे मैं बोर नहीं होंगी इन अ लॉन्ग टाइम अगर मैं बात करूँ. और ऐसा ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करना जिसके लिए पोटेंशियल ऑडियंस है. मतलब ऐसा कुछ सिलेक्ट मत कर लेना जिसका कोई ऑडियंस बेस ही नहीं है, लाइक कोई बायर ही नहीं है, तो आप क्या ही सेल करोगे. इफ यू वांट टू मेक अ बिजनेस यू हैव टू सी कि आप जो चीज बनाना चाहते हो, आप जो चीज सेल करना चाहते हो, उसके लिए एक ऑडियंस है जो पे करने के लिए तैयार है वो चीजें खरीदने के लिए. एंड ऑल्सो यू शुड लाइक द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दोज प्रोडक्ट्स बिकॉज आफ्टर ऑल अगर आपको वो प्रोसेस ही अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ अगर आपको पैसे ही कमाने हैं, तो आप और भी चीजें ट्राई कर सकते हो. यू कैन गो फॉर मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स or you can just buy something and sell. But if you want to make something by your hands, then आपको वो प्रोसेस अच्छा लगना ही पड़ेगा. अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा. अदरवाइज आप 2-3 महीने चलाओगे और उसके बाद आपको वो अच्छा ही नहीं लगेगा, आप बनाओगे ही नहीं और बिजनेस. एंड ऑल्सो आपका जो वर्क है वो परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में. अगर आपको डिसेंट वर्क भी आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रोशे का बताऊं, अगर आपको डिसेंटली क्रोशे करना आता है यू कैन जस्ट स्टार्ट योर बिजनेस. धीरे धीरे जब आप बनाने लग जाओगे यू विल बी परफेक्ट ऑन योर वर्क एंड उसके बाद तो चल ही जाएगा. सो आई थिंक अगर आपको एक बेसिक वर्क भी आता है यू कैन जस्ट स्टार्ट योर ओन बिजनेस. आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है डे 1 से. आप धीरे धीरे अपने वर्क को परफेक्शन की तरफ लेके जा सकते हो. सो आफ्टर सिलेक्टिंग प्रोडक्ट द सेकेंड पॉइंट इज मार्केट रिसर्च. अब मार्केट रिसर्च करने के लिए आपको पहले डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाना है या फिर आपको इंस्टाग्राम पेजेस पे जाना है जो कि प्रोडक्ट आपके नीश के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. एंड यू हैव टू सी कि मार्केट में उस चीज की वैल्यू है या नहीं है, जो मैंने पिछले पॉइंट में भी बोला था कि उसकी नीड है कि नहीं है, लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे, कौन सी प्रोडक्ट्स लोग खरीद रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड है एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, प्राइसेस एंड ऑल. आप सब कुछ एकदम मार्केट रिसर्च आपको करना ही पड़ेगा. अदरवाइज इट विल नॉट वर्क दैट वे जैसा आप चाहते हो. बिकॉज ऑब्वियसली आपको समझना ही पड़ेगा कि मार्केट की हालत क्या है ये प्रोडक्ट्स को लेके, लाइक लोगों के ओपिनियंस क्या है आपके प्रोडक्ट को लेके जो आप प्लानिंग कर रहे हो बनाने के लिए, सेल करने के लिए. लोग इसको पसंद भी करते हैं या नहीं. और अगर आप चाहो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो, पूछ सकते हो, उनके ओपिनियंस ले सकते हो कि आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं. लाइक एक थर्ड पर्सन के ओपिनियन मैटर करते हैं इन सब चीजों पे. लाइक अगर आप कोई चीज बनाते हो आपको वो चीज अच्छी लगेगी, सो उस हिसाब से वो बाकियों को अच्छी लगती है कि नहीं, बाकी लोग इसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे. ये सारी चीजें जानने के लिए आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से भी पूछ सकते हो. फॉर प्रोडक्ट इंस्पो यू कैन गो टू पिंटरेस्ट. वहां पर हर तरह की चीजों की प्रोडक्ट इंस्पो आपको मिल जाएंगी. इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, यूट्यूब चेक कर सकते हो, हर जगह पे आपको प्रोडक्ट इंस्पो मिल ही जाएगा. जस्ट सर्च एंड आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंस्पो मिल जाएंगे. एंड आपको डिफरेंट पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस एंड ई कॉमर्स वेबसाइट पे वो चीजें भी मिल जाएगी जो अभी वायरल है, जो चीजें आप शायद इंक्लूड करना चाहोगे अपने कलेक्शन में. सो द थर्ड पॉइंट इज सेलिंग प्लेटफॉर्म. सो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कैसे सेल करना है अपने प्रोडक्ट्स को. ऑनलाइन सेल करना है या फिर ऑफलाइन सेल करना है. अगर ऑफलाइन सेल करना है तो आपकी जो ऑडियंस बेस है वो या तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स या फिर आपके जानने वाले हो सकते हैं या फिर कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं. और अगर आपको ऑनलाइन सेल करना है तो ऑनलाइन में आप डिफरेंट वेबसाइट्स ट्राई कर सकते हो. ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो. मुझे उनके उतना आइडियाज नहीं है बिकॉज मैंने उनमें कभी सेल नहीं किया है. मैं इंस्टाग्राम पेज के थ्रू ही सेल करती हूँ. अगर आप डीएम के थ्रू सेल करना चाहते हो, लाइक आपको जस्ट डीएम करे आपके प्रोडक्ट्स देख के, वो भी कर सकते हो. अगर आप अपना वेबसाइट भी बनाना चाहते हो आप वो भी बना सकते हो. आप खुद का डोमेन खरीद के वेबसाइट बना सकते हो जैसे कि मैंने पहले किया था. बट देन आई इवेंचुअली स्विच टू DM2Y वेबसाइट्स. मैंने खुद का एक डोमेन खरीदा था जिसमें मेरे बहुत सारे पैसे आई थिंक आई वुड से वेस्ट हो गए बिकॉज मैं अब उसको यूज नहीं करती बिकॉज ऑफ सम रीजन. वो मैं किसी और वीडियो में बाद में बताऊंगी. सो आप DM2Y वेबसाइट या फिर ऐसे और भी वेबसाइट्स आते हैं जहां से आप अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो एंड उसको यूज कर सकते हो. आई विल सजेस्ट कि आप वेबसाइट के थ्रू ही सेल करो, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है. या फिर अगर आप डीएम के थ्रू सेल करना चाहते हो दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. आई वुड से व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू जस्ट डू दैट. So the next point is pricing.
सो डिसाइडिंग द करेक्ट प्राइस रेंज फॉर योर प्रोडक्ट्स इज अ क्रूशियल मूव आई वुड से। मतलब पर्सनली मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क है। जब भी मुझसे कोई कस्टम प्रोडक्ट बनवाता है, मुझे उसकी प्राइस रेंज डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई थिंक इवेंचुअली ये सही हो जाएगी, बट स्टार्टिंग में यू हैव टू डू मार्केट रिसर्च कि कौन सा वेबसाइट पे या फिर कौन से पेजेस में कौन से प्रोडक्ट्स कितने प्राइस रेंज पे सेल हो रहे हैं। कभी भी सेम प्राइस नहीं रहेगा, बिकॉज वो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वेरी करता है। आपके प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा हो ही सकता है, आपके हो सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट, देन आपका जो टाइम लगता है बनाने में वो, एंड आपका प्रॉफिट डिफरेंट हो ही सकता है। हर आर्टिस्ट अपना खुद का एक प्रॉफिट मार्जिन, अपना खुद का एक टाइम का वैल्यू देता है। दैट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, बट आई वुड से कि आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा शुरुआत में कि कौन सा प्रोडक्ट कितने प्राइस रेंज में बिक रहा है। एंड अगर आप सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर सेम ही प्रोडक्ट बना रहे हो, स्टार्टिंग में अपने प्राइसेस को ना मार्केट से थोड़ा सा लो रखो। लाइक इतना भी नहीं कि आप लॉस में जा रहे हो, बट थोड़ा सा लो रखना। लाइक अगर कोई 250 में सेल कर रहा है, आप उसको 220 पे सेल कर सकते हो, अगर आपको वो सही लगता है तो, अगर आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है तो। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा अगर आप प्रॉफिट कम भी रखोगे तो भी चलेगा, बट एक न्यू पेज ओनर, एक न्यू आर्टिस्ट से लोग क्यों ही खरीदेंगे जब उनके पास ऑलरेडी बड़े बड़े पेजेस अवेलेबल है उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। लाइक अगर मैं क्रोशे की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे पेजेस है जो क्रोशे प्रोडक्ट सेल करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेजेस है जिनके लैक्स में फॉलोअर्स है, 50,000 प्लस फॉलोअर्स है। सो मेरे अभी करेंटली 250 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के, जो मेरे बिजनेस प्रोफाइल है उसमें। वो 20,000 का प्रोफाइल छोड़ के कोई मेरे 250 प्रोफाइल वाले पेज से क्यों ही खरीदेगा, अगर मेरे प्राइसेस उनके जैसे ही हुए तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो प्राइस रखना, आई थिंक इट्स अ स्मार्ट मूव। सो द नेक्स्ट थिंग इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब इन्वेंटरी आपको कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर है। अगर आप प्रीमेड प्रोडक्ट्स रखना चाहते हो, लाइक ऑलरेडी आप प्रोडक्ट्स बना के उसको स्टॉक में रखना चाहते हो कि ऑर्डर आया देन आई विल जस्ट गिव टू देम, या फिर आप सप्लाई ऑन डिमांड वाले चेन में जाना चाहते हो कि ऑर्डर आया देन मैंने बनाया देन मैंने सेल किया, जो हम लोग यूजुअली करते हैं। मैं इन दोनों का मिक्सड यूज करती हूँ पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछो तो, बिकॉज मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स मैं ऑर्डर आने पे बनाती हूँ। वो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स मैंने पहले बनाए हुआ है, मेरा जस्ट रैंडमली जब जो बनाने का मन करता है मैं बना के रख देती हूँ, और कुछ ऐसा होता है जो ऑर्डर्स आने के बाद ही मैं बनाती हूँ। सो इट वर्क्स लाइक दैट। सो इट्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा सही लगता है, कौन सा आपके लिए ईजी पड़ता है। आपको जो सही लगा वो कर सकते हो, आप पहले से बना के रख दो या फिर ऑर्डर आने के बाद बनाओ। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के लिए आप बहुत सारी टूल्स यूज कर सकते हो, लाइक मेटा एड्स हो गया, फिर इंस्टाग्राम बूस्ट वाला फीचर हो गया। मैंने इनमें से कोई भी कभी यूज नहीं किया है, सो डोंट आस्क मी अबाउट दैट। मैंने कभी भी कुछ भी यूज नहीं किया है। मैं जस्ट रील्स के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हूँ, शोकेस करती हूँ, मार्केटिंग करती हूँ, प्रमोट करती हूँ, जो भी बोल लो। एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ऑल्सो देयर। अगर आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने अभी तक किया नहीं है बिकॉज मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। जितना मुझे ऑर्डर आ रहा है इट्स फाइन फॉर मी राइट नाउ, इसलिए मैं एक्सटर्नल मार्केटिंग नहीं करती हूँ, प्रमोशन नहीं करती हूँ। मैं बस अपने पेज के थ्रू ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पैकेजिंग। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है बट आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, सो लेट मी टेल यू, नहीं होने वाला कुछ। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर आप ऑफलाइन मोड पे सेल कर रहे हो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, आप एक पैकेट में डाल के भी दे सकते हो। बट अगर आप ऑनलाइन मोड पे सेल कर रहे हो तो डिलीवरी जो पार्टनर्स है ना, वो प्रोडक्ट्स के जो बॉक्सेस है उसको बहुत ही, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं। लाइक मेरे साथ ऐसा अभी तक कुछ ह्यूज तो नहीं हुआ, बट मैंने देखा है, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस देखे हैं कि बॉक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सो इसलिए पैकेजिंग में थोड़ा बहुत स्पेंड करना जरूरी है। लाइक एकदम चीप में आप मत कर देना। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी प्रोडक्ट से ज्यादा तो महंगा पैकेजिंग हो गया, नहीं, बट थोड़ा बहुत डिसेंट क्वालिटी का आपको पैकेजिंग रखना चाहिए। एंड पैकेजिंग को आपको अट्रैक्टिव भी रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई किसी के पास प्रोडक्ट आया, लाइक एक बुक को खरीदने से पहले हम उसका कवर ही देखते हैं, तो वैसे ही प्रोडक्ट जब आएगा, प्रोडक्ट से पहले लोग आपका पैकेजिंग देखेंगे देन उसको खोलेंगे। एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहिए आपको, बिकॉज हर स्मॉल बिजनेस एंड मोस्टली आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू जो प्रोडक्ट सेल होते हैं, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं टिपिकली, वो काफी अच्छी पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा होता है। सो आई सजेस्ट यू कि आप एक डिसेंट एंड अच्छा एक पैकेजिंग डिसाइड करो कि आपको ऐसे ऐसे देना है, जो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है अपने बिजनेस पे। एंड द नेक्स्ट वन इज पेमेंट। अब पेमेंट है, अगर आप ऑफलाइन सेल कर रहे हो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। आप कैश में ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, बिकॉज आप अपने मोस्टली नोन पर्सन को ही दे रहे हो। बट अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो देन इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अगर आप वेबसाइट यूज करो, वेबसाइट पे तो अच्छा वो मिल ही जाते हैं आपको डिफरेंट ऑनलाइन मोड्स पेमेंट्स के, या फिर कैश ऑन डिलीवरी। तो वो आपके ऊपर है, आप कैश ऑन डिलीवरी रखना चाहते हो या फिर ऑनलाइन लेना चाहते हो। आप, आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप कस्टम ऑर्डर बना रहे हो
तो कस्टम ऑर्डर पे आप 50-50 पेमेंट का जो प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हो। लाइक 50% आप पेमेंट पहले ले लो, देन यू मेक द प्रोडक्ट एंड उसके बाद आप 50% लेके देन आप प्रोडक्ट दे रहे हो। लाइक मुझे पर्सनली सीओडी पे उतना भरोसा नहीं है बिकॉज लोग ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप पार्शियल सीओडी ऑफर कर रहे हो, सो थिंक ट्वाइस एंड देन आप डिसाइड करो। एंड द लास्ट थिंग इज डिलीवरी। अब आपको डिलीवरी कैसे करनी है, शिपिंग कैसे करनी है, वो आपको डिसाइड करना है। बहुत सारे कंपनीज आते हैं, मैंने पर्सनली सिर्फ एक ही यूज किया है, वो है स्पीड पोस्ट, एंड उससे सही पहुंच जाता है। मेरे अब तक जितने भी प्रोडक्ट्स गए हैं सारे सही गए हैं, किसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। यूजुअली मेरे जो प्रोडक्ट्स है वो 4-5 डेज में पहुंच जाते हैं, 3 डेज में भी पहुंच जाते हैं। अगर आप चाहो तो आप स्पीड पोस्ट ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग में, या फिर डीटीडीसी भी है, डिलीवरी भी है, बहुत सारे हैं। मैं पर्सनली नॉर्थ ईस्ट से हूँ ना, तो यहाँ पर बाकी चीजों के जो प्राइसेस वो काफी ज्यादा है। फिलहाल तो स्पीड पोस्ट ने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, पहले थोड़े से प्राइसेस कम थे, वो भी बढ़ा दिए है। बट अभी भी जितना है आई फील डीटीडीसी एंड अदर जो भी है उनसे कम प्राइस में ही मुझे मिलता है। सो मैं तो स्पीड पोस्ट ही यूज करती हूँ, उसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, जाके लेके आना पड़ता है। एंड लास्टली एक बोनस पॉइंट है, फीडबैक पे जरूर वर्क करो। कस्टमर के पास जब भी आपका प्रोडक्ट पहुंच जाए, आप उससे फीडबैक जरूर लेना कि प्रोडक्ट सही से पहुंचा कि नहीं, जो पैकेजिंग था वो सही तरीके से आया कि नहीं आया, फटा हुआ तो नहीं आया, या फिर प्रोडक्ट सही है कि नहीं, प्रोडक्ट अच्छे लगे कि नहीं। आई थिंक दिस वर्क्स अ लॉट बिकॉज इससे आपको समझ आ जाता है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, कौन सा जगह सही करने की जरूरत है, कौन सी आपकी वीक पॉइंट है। सो इट ऑल मैटर्स। सो आई थिंक फीडबैक में जरूर वर्क करो। So yeah guys, that's all about today's video. I feel मैंने सारे पॉइंट से कवर किए, अगर कुछ नहीं किया तो कमेंट पे पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू। एंड और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर में, सो डू सब्सक्राइब द चैनल और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। एंड ऑल्सो डू चेक आउट माई वेबसाइट, लिंक आपको बाय में मिल जाएगी, गो एंड जस्ट चेक दैट आउट।